हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना अटल पेंशन योजना, जिसमें आपको 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1,000 रुपये, 2,000 या 3,000 रुपये की जो मासिक पेंशन है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि शामिल होने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह की जो पूरी जानकारी है उसके लिए आप हमारा जो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके लिए जो आवेदक है वो किसी भी बैंक शाखा या डाकघर के माध्यम से भी इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा आप खुद भी अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से इस योजना को ले सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप अपने खुद सेल्फ किस तरह से योगदान कर सकते हैं या किसी भी सीएससी या मित्र के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंशदान का आप डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मैं आपको पूरे वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो राशि का भुगतान करने के लिए आपको एक पैन कार्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह की जो पूरी डिटेल जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो पेंशन होती है वो 60 वर्ष की आयु से पहले भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसमें गवर्नमेंट का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अपने बचत खाते को आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बचत खाते को बंद कर दिया है तो जो राशि होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो अंत में जो राशि होती है वो आपसे जो अटल पेंशन योजना से जो जुड़ा हुआ जो बचत खाता होता है उसी में ही ट्रांसफर की जाती है। अगर मृत्यु के कारण अगर निकासी हो जाती है तो आप एक एपीवाई क्लोजर फॉर्म जमा करा के इस योजना को बंद भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो ये बेसिक जो जानकारी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इससे 60 वर्ष की आयु से पूर्व अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी पेंशन की जो राशि होती है वो की अपनी जो पत्नी या पति होता है उसको मिलती है। इसके अलावा जो मूल अमाउंट जो होता है वो विद पेंशन आपको मिलता रहता है। तो 60 वर्ष की आयु के बाद ये 60 साल की उम्र के बाद आगे तक ये योजनाएं आपको मिलती है। तो अब आपको ये जो कार्ड होता है वो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह का होता है, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप 18 वर्ष की आयु से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो ये आपको 42 साल तक के लिए आपको डिपॉजिट कराना रहेगा, जिसमें 42 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से, अगर आप त्रैमासिक कराते हैं तो 125 और अगर आप छमाही कराते हैं तो 248 रुपये आपको जमा करवाने रहेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी यहाँ से जो लिस्ट दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रान कार्ड जो होता है वो किस तरह का होता है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का जो प्रान कार्ड है वो आपको यहाँ पे नजर आता है, जिसमें आपका नाम, आपको नेम ऑफ स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा जो भी पूरी प्रोफाइल जो होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूशन की जो डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज ही अपनी जो नियरेस्ट आपका जो बैंक अकाउंट है या जिसमें आपका बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है या पोस्ट ऑफिस में आपकी इस योजना को लेना चाहिए। आपको अपना कंट्रीब्यूशन है वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे आकर अटल पेंशन योजना आप यहाँ पे डालें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अटल पेंशन योजना अकाउंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो स्कीम है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि एनपीएस की जो वेबसाइट है, नेशनल पेंशन स्कीम की जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे पूरी जो डिटेल है वो आपको ये नजर आ जाएगी। तो आपको एपीवाई ई प्राण ट्रांजेक्शन पर आपको जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीप एजेंसी का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको अपना जो प्रान कार्ड नंबर अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक टू सर्च विदाउट प्रान नंबर। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे योगेश कुमार गुप्ता सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। अकाउंट नंबर जो भी जिस अकाउंट से आपका अमाउंट डिडक्ट होता है वो अकाउंट यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप यहाँ से जो भी आपका जो प्रान कार्ड है, अगर आपके पास प्रान कार्ड नहीं है अभी तक तो उसको आप देखने के लिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो प्रान कार्ड जो बना हुआ है, जो हो सकता है आपके घर पर अगर अभी डिस्पैच नहीं किया गया तो आप यहाँ से भी प्रिंट आउट उसका निकाल के पीडीएफ निकाल सकते हैं और आप रख सकते हैं। तो जैसा भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीडीएफ जो फाइल है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें आपका जो नाम, आपका जो स्पाउस का नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह की जो पूरी डिटेल होती है, अकाउंट नंबर वगैरह, तो ये होता है प्रान परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मिल चुका है। इस डिटेल को आप सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसमें आपने जो प्रोफाइल जो अपना भरा हुआ है वो आपकी डिटेल यहाँ पे है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस वगैरह जो है, ये सारी जो जानकारी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया गया है, तो उसके लिए आप दोबारा से देखें। तो इसके लिए आप अटल पेंशन योजना के वापस जो पोर्टल है उसके ऊपर आप वापस आएँ, इसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना जो कंट्रीब्यूशन है कि 2019-20 का है या जो भी इससे आगे का जो कंट्रीब्यूशन है, इसके चेक करने के लिए आपको जैसे प्रान नंबर मिल चुका है, और अगर नहीं भी मिला है तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप वेबसाइट के यूआरएल एड्रेस पे यहाँ पे जाके और इसमें से आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट जो है जैसे कि 2019-20 दिया हुआ है, इससे पहले का अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 18-19 का निकला के दिखा रहा हूँ आपको, तो वो मैंने यहाँ से डाला है। इसके में जो भी आपका एक कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह का अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन मिला था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी जो डिटेल है वो आपके यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से जो ये योजना है, ये आप के मन में अगर ये डाउट है कि अगर आपका जो पैसा कट रहा है वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कैसे पता लगेगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि मार्च 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019 तक का है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पे पूरा देख रहे हो कि जैसे 318 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका 31 मार्च तक 14,628 रुपए का हो गया है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 1000 है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप बिल्कुल मन में किसी भी प्रकार की अगर इसकी शंका है तो आप यहाँ से निकाल दें, क्योंकि इसमें जो आपका अकाउंट में जो पूरी जो डिटेल है वो पूरी तरह सेफ रहती है। और इसके लिए आज ही आपको इस तरह की जो योजना होती है उनके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो ओके दोस्तों, देखिए इसको पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एसबीआई की जो वेबसाइट है उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। कंटिन्यू लॉगिन करने के बाद अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो आप यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि ई सर्विसेज में आप जाएंगे, तो यहाँ मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा वगैरह, उसमें से आपको एपीवाई सिलेक्ट कर लेना है, अटल पेंशन योजना आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से जो अकाउंट नंबर है जिस अकाउंट से आपको अमाउंट डिडक्ट करवाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करवा लेंगे। सीआईएफ नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल होती है जैसे कि आपका नाम है, अकाउंट नंबर है, आपका सीआईएफ नंबर मतलब कि जो कस्टमर आईडी नंबर वगैरह होता है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है, बैंक अकाउंट, होम ब्रांच नेम, इस तरह की जो डिटेल है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो ये एक डेमो फॉर्म जो है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पर्सनल जो भी डिटेल, आपकी फर्स्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो एड्रेस है, तो वो डिटेल आपको यहाँ से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको जो भी आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ से फिल करना है। अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये स्कीम आप नहीं ले पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ से नो ही करना है। इसके बाद में आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना सिटी, और इसके अलावा फिर आप अपना जब मैरिटल स्टेटस को अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो जीवन साथी है उसका डिटेल आप यहाँ से भर सकते हैं, उसका नाम, फर्स्ट नेम वगैरह डाल दें। इसके अलावा आप नॉमिनी डिटेल के अंदर जो नॉमिनी डिटेल है वो आप भर सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को ही या अपने पति को ही अगर आप चाहते हैं नॉमिनी बनाना तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ से फीड हो जाएगी। उसके बाद आपका जो पेंशन अमाउंट है तो वो 1000 से लेकर 5000 के बीच में जो भी आपको अमाउंट चाहिए, 1, 2 या 3 या 4 या 5, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका जो अमाउंट है वो कितनी तारीख को डिडक्ट होना चाहिए ऑटोमेटिक, वो आप डिटेल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी डेट है वो आपने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जो भी आपका अमाउंट डिडक्ट होता है उसके लिए आप एसएमएस जो भी आपका चल रहा है उसके लिए आप प्लान को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप सबमिट करने के बाद आपके अमाउंट से जो एपीवाई की जो योजना होगी वो अपने आप ही डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।